हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो मैं NOIS के बच्चों के लिए बना रही हूँ। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सम्स के ऊपर बना रही हूँ क्योंकि उनके अप्रैल में पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। और जो भी इस टाइप के बच्चे हैं जो ओपन से पढ़ रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए है। और इनमें से इसी टाइप के क्वेश्चन जो मैं आज आपको सम्स करवाऊंगी, सेम इसी टाइप के सम्स आपको आएंगे। और अगर आपने इसे ढंग से देख लिया, अच्छे से समझ लिया, तो आपके में भी मैं श्योर हूं कि इसमें से आपको जो भी सम आएंगे आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे और नंबर भी आपके अच्छे आएंगे। तो आपको सिर्फ डिजिट चेंज हो सकते हैं और हो सकता है सेम भी आ सकते हैं, तो आपको उसी टाइप में करना है। मैं आपको हर एक सम को बहुत अच्छे से एक्सपेंड करके समझाऊंगी, तो मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सम है हमारा 4x² माइनस 9y स्क्वायर। और जब भी आपको इस टाइप के सम आए, आपको फैक्टराइज करना है इसको 9y स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, पहले आपने देखना है कि मेरा जो a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर है, इसके बीच में साइन कौन सा बन रहा है। अगर आपका साइन माइनस बन रहा है तो हमेशा वो आपका सम जो होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में ही बनेगा। और यहां पर स्क्वायर, यहां पर स्क्वायर, दो डिजिट में आपके पास ऐसे आंसर दिया, क्वेश्चन दिया हो, सम दिया हो, तो आपका वो फॉर्मूला यही बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। और बच्चे क्या करते हैं, इसी को ऐसे लिखा 4x को इसकी स्क्वायर कर दी और इसकी स्क्वायर कर दी, और इसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर बी स्क्वायर का a प्लस बी a माइनस बी। तो आपने इसी को ही ऐसे लिख देना है ना। ऐसे बच्चे करते हैं, तो ये गलत है, ऐसे नहीं करना। अगर आप करते हो तो आपको क्या करना होता है, आपको सबसे पहले इसे ब्रेक डाउन करना होता है। इसे देखो, ये पूरा सॉल्व होकर बना हुआ है स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसे हमें इस फॉर्म में लाने के लिए पहले इसके फैक्टर लिखने होते हैं, इसका स्क्वायर रूट लिखना होता है। 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और x स्क्वायर है, x का स्क्वायर रूट x बन जाएगा। इसे 2 टाइम करेंगे तो सेम हमें 4x स्क्वायर मिलेगा। सेम एज ऐसे ही 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, y स्क्वायर का y, इसे 2 टाइम करने पे हमें ये मिलेगा। अब बना हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसे हमें एक्सपेंड करके इसका फॉर्मूला बनाना और वैल्यू लिखनी है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। तो हम इसे लिखेंगे a हमारा ये है, b हमारा ये है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये है हमारा आंसर। इस टाइप का हमें आंसर देना होता है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, या तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिया हो, इसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी, या फिर यहां पर क्यूब दे दिया जाएगा कि क्यूब की वैल्यू फाइंड करें। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, क्यूब आ जाए तो भी सेम फॉर्मूला, स्क्वायर आ जाए तो भी मेथड सेम है, फॉर्मूला बस डिफरेंट है। अगर आपने फॉर्मूले अच्छे से याद करे हुए हैं तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बस फॉर्मूला आपने वही लगाना है जो आपको दिया जाएगा। पहले मैं एक्स स्क्वायर का आपको बता रही हूं कि लिखा है इफ x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है, देन x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 4 फाइंड, सॉरी यहां कुछ नहीं आएगा, देन फाइंड कि इसकी क्या वैल्यू होगी, ठीक है। इसे हमें फाइंड करना है। इसे फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, हमें जो गिवन है, जिसकी वैल्यू गिवन है, हमें उसी को लेना होता है जो वैल्यू गिवन है। तो हमें गिवन क्या है, 1x प्लस 1/x इक्वल टू 2। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए x स्क्वायर 1/x स्क्वायर। ये हमें कहां से मिलेगा, ये हमें तब मिलेगा जब मेरा फॉर्मूला a प्लस बी की होल स्क्वायर होगा, a प्लस बी की होल स्क्वायर होगा, और वहां से मुझे a स्क्वायर b स्क्वायर दोनों मिल जाएंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो मैं क्या करूंगी, मुझे ये लाना है, ये लाना है, इसलिए मुझे क्या करना है, मुझे दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देनी है। मैं लिखूंगी स्क्वायरिंग बोथ साइड,
ये मुझे अपने आप से करनी है। तो मुझे स्क्वायरिंग करने के लिए होल स्क्वायर लगाना है, दोनों तरफ, एक तरफ नहीं करनी, दोनों तरफ होगी। जब भी कोई आप रूल अपनाते हो लेफ्ट साइड तो राइट साइड भी आपका लगेगा ही लगेगा। अब इसे कर लो। ए प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर, ए हमारा ये, बी ये है, बी स्क्वायर, इसे 2 टाइम करेंगे, 1 को 2 टाइम करेंगे, 1 स्क्वायर का 1 बन जाएगा, एक्स को 2 टाइम करेंगे, एक्स स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई में ए मल्टीप्लाई में बी, ये 2ab का फॉर्मूला ये कट गया, 2 रह जाएगा, उधर 2 टाइम्स करेंगे, उसका एक्सपोनेंट 2 ऐड 2 बार करके 4 आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ही रह जाएगा, इक्वल टू 4। अब क्या होगा? अब आपको सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे? 2 उधर ले जाएंगे क्योंकि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और वो कांस्टेंट वैल्यू है। 4 में से 2 यहाँ प्लस हो रहा है, तो राइट में लेकर जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा। हमेशा साइन चेंज हो जाते हैं। अगर वो राइट से लेफ्ट आ रहा है तो भी साइन चेंज होगा, अगर वो लेफ्ट से राइट जा रहा है तो भी साइन चेंज होगा। तो आपका आंसर आ जाएगा, 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 से तो 2, आपकी वैल्यू आ गई 2। यही था हमारा आंसर। इसी टाइप के आपको आएंगे। अगर यहाँ पर 3 होगा, मान लो यहाँ पर 3 होता तो आपने यहाँ पर क्यूबिंग कर देनी थी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने क्या करनी है? दोनों तरफ क्यूबिंग कर देनी थी। ठीक है, क्यूब करके हमें क्यूब का फॉर्मूला लगाना था। उसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ठीक है, मैं ये भी आपको पूरा सॉल्व करवा देती हूँ कि अगर क्यूब वाला आ जाए तो उसे कैसे करते हैं। उसे करने के लिए क्यूब कर दिया, अब हम इसे क्यूब करेंगे। इसका फॉर्मूला इससे भी कर देंगे, तीनों दोनों तरफ क्यूब होगा। 2 को 3 टाइम करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसे करेंगे, फॉर्मूला लिख देंगे, x को 3 बार करेंगे एक्स क्यूब, इसे 3 बार करेंगे, इसकी भी क्यूब हो जाएगी। 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी, ए तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3a बी स्क्वायर, बी को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि बी स्क्वायर, बी 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ ए 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखो ये आपस में कट रहे हैं, ये सेम रहेगा, प्लस ये कैसे बन जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, और ये कैसे बन जाएगा? एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8। अब देखो ये इससे डिवाइड हो गया क्योंकि दोनों सेम है, ऊपर 2 टाइम्स है, नीचे 1 है, कट गया, ऊपर सिंगल एक्स बच गया। ऐसे नीचे 2 टाइम्स है, ये इसको डिवाइड नीचे की तरफ कर देगा, नीचे आपका एक्स बच गया। अब आपकी वैल्यू क्या बनेगी? 3x प्लस 3 अपॉन में x इक्वल टू 8। अब देखो इस केस में दोनों के पास आपका 3 है, तो 3 क्या होगा? कॉमन आ जाएगा। 3 हमारा कॉमन आ गया, इसमें से 3 बाहर आया, बचा क्या? x, इसमें से 3 बाहर आ गया, 1 बच गया अपॉन x इक्वल टू 8। अब देखो यहाँ पर x प्लस 1 अपॉन x है, उसकी वैल्यू हमें गिवन है, कितनी? 2। यहाँ पर वैल्यू गिवन है, जो वैल्यू गिवन है वही हमने वहां पर पुट करनी है। यहाँ 2 लगा देंगे इक्वल टू 8, 3 2 6 इक्वल टू 8। अब 6 यहाँ पर प्लस हो रहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ, वो कांस्टेंट के साथ जाएगा, तो उधर जाकर ये यहाँ प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा 2। ठीक है, अगर स्क्वायर है तो भी रूल सेम, क्यूब है तो भी रूल सेम। बस आपको करना क्या है? आपको जो भी फाइंड करना है उसके अकॉर्डिंग वही फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, आना इसमें से जरूर है बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन आने ही आने। अलजेब्रा 20 मार्क्स का आ रहा है, इसलिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी है इसकी। अब थर्ड क्वेश्चन है x प्लस 3 की होल पावर क्यूब। अब इसे कैसे करना है? जब आपको होल पावर दी हो, है ना,
होल पावर को कैसे सॉल्व करा जाता है, होल पावर का ये हमारा ए होता है, ये बी है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस बी की होल क्यूब। होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, एक बार इसका क्यूब, एक बार इस वाले का क्यूब, प्लस 3, एक बार इसको स्क्वायर करना है, 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और एक बार इसको स्क्वायर करना होता है, 3ab का स्क्वायर। तो यही हमारा फॉर्मूला, फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं होती, एक बार पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब, फिर दूसरी बार 3 दोनों टाइम आएगा, पहली बार 3 मल्टीप्लाई होगा इसके स्क्वायर के साथ और सिंगल इसके साथ, दूसरी बार 3 इसके साथ सिंगल और इसके साथ डबल करके मल्टीप्लाई होगा। अब वैसे ही जैसे जैसे ये फॉर्मूला दिया है वहां से वैसे वैसे पुट कर लेंगे, ए की वैल्यू x है, बी की वैल्यू 3 है, वहां से देख देख के वैल्यू लगा लेंगे, ए की x है तो x की क्यूब, बी की 3 है तो 3 की क्यूब, 3 ए की वैल्यू x इसकी स्क्वायर, मल्टीप्लाई में b 3 है, प्लस 3 ए हमारा x है, मल्टीप्लाई में b जो है 3 और स्क्वायर है, इसे 3 टाइम मल्टीप्लाई किया एक्स क्यूब, 3 टाइम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 27, जितनी उसकी पावर होगी उतनी बार उसे सॉल्व करके लिखेंगे। अब यहाँ पर 3 3 9 हो जाएगा, इससे 2 टाइम करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 2 टाइम्स करेंगे, प्लस ये 2 टाइम करेंगे 9 बन जाएगा, 9 3 27, और एक्स सिंगल है एक्स आ जाएगा। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, ऐसे आपको करना होता है इसे सॉल्व जब भी आपको होल क्यूब का आ जाए। अब लास्ट, अब फोर्थ पार्ट है इसका, मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो जो पार्ट पेपर में आने वाले हैं वो मैं सारे आपको बता रही हूं, तो इसे स्किप मत करना आप। क्वेश्चन नंबर 4, 27x क्यूब 64y क्यूब। अब देखो होल क्यूब अलग होता है, उसका फॉर्मूला जो मैंने अभी सॉल्व करवाया था, और जब इस टाइप पे पहले से क्यूब लगे हो तो उसका फॉर्मूला हो जाता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसे ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। 27 का क्यूब रूट क्या होता है, पहले हम स्क्वायर रूट निकालते थे, अब हमने क्यूब रूट निकालना होता है। जब भी आपको इस टाइप की फॉर्म दी होगी ना, इनका क्यूब रूट जरूर बन रहा होगा, अगर स्क्वायर दिया होगा तो स्क्वायर रूट जरूर बन रहा होगा, नहीं बनना होगा तो उसमें से कॉमन निकाल कर फिर उनका स्क्वायर रूट या क्यूब रूट बन रहा होगा। अब इसे करो, 27 का क्यूब रूट होता है 3, क्योंकि 3 3 9 9 3 27। अगर किसी बच्चे को नहीं आता तो इस फॉर्म में प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना, आपको पता चल जाएगा। 3x की क्यूब माइनस 4y की क्यूब, क्योंकि 64 का क्यूब रूट 4 होता है। इससे ए क्यूब बी क्यूब बन गया। अब ए ये या बी ये है, फॉर्मूले में लगा देते हैं ए माइनस बी, तो पहले 3x माइनस 4y आ जाएगा, ए माइनस बी बन गया। अब ए स्क्वायर, तो 3 को 2 टाइम्स करना है, ए स्क्वायर ये यही लेना है ए और बी, प्लस बी स्क्वायर 4y इसका स्क्वायर, प्लस ए और बी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको सेम ये ऐसे ही रहेगा, ये आ जाएगा 3 3 9 एक्स स्क्वायर, 4 4 16 वाई स्क्वायर, 3 4 12 एक्स वाई। ठीक है, यही था हमारा फोर्थ पार्ट। कि अब इसको कैसे सॉल्व करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, स्क्वायर को कैसे करना वो भी बता दिया, इस टाइप का सम है वो कैसे करते हैं। अब लास्ट पार्ट है ए प्लस बी की होल स्क्वायर का, इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, सम नंबर 5 है 2x प्लस 3y की होल स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब भी होल पावर होगी तो हमें उसका फॉर्मूला लगाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है ए प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, इसे ए हमारा ये और बी हमारा ये होता है। हमें जैसे जैसे फॉर्मूला दिए वैसे वैसे वैल्यू पुट कर देंगे। ए स्क्वायर में 2x स्क्वायर, बी स्क्वायर में 3y स्क्वायर,
+2, a हमारा 2x है, मल्टीप्लाई हो रहा है, b हमारा 3y है। अब इसे 2 टाइम करेंगे 4x², इसे करेंगे 9y², 2 2 दा 4 3 दा 12xy। ठीक है, ये था हमारा आंसर। अब इसी के साथ ये वीडियो मेरी होती है एंड। अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे आपको बताने हैं। अगर आप नए हो मेरे चैनल के साथ तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं आने वाले टाइम में मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता सकूं और आपकी रिवीजन बहुत अच्छे से हो पाए। मैं आपको इंग्लिश की भी वीडियो बनाऊंगी, ग्रामर की, उसकी भी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए समझ के साथ।